So Shakespeare said, nothing is good or bad, thinking makes it so. और हमारे यहाँ इंडिया में भी कहा जाता है कि कुछ बुरा नहीं भले मन के वास्ते और कुछ भला नहीं बुरे मन के वास्ते। सारी मन की ही बात है ना। सो बैचलर बीच जो है ये हमें हेल्प करती है, जो हमारे अंदर वो एक क्रिटिकल वो होता है सबको जज करने का, सबके अंदर कुछ ना कुछ हमें गलत दिखता है कि ये इसको ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, दिस इज़ नॉट द वे। और कई बार इवन रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम कहते हैं अरे देखो ये क्या कर रहा, ऐसे थोड़ी हवन होता है, ऐसे थोड़ी मंत्र होता है, और ये कोई रिचुअल इसको आता ही नहीं है। यहाँ हम कहते हैं तभी तो इसके घर में झगड़ा होता है, शी डजंट नो कैसे हस्बैंड के साथ बात करनी है, या इसके हस्बैंड को ऐसे करना चाहिए इसके साथ डील, ऐसे करता है इसलिए। इस पूरी बात में क्या सामने आता है कि मुझे पता है हाउ थिंग्स शुड बी, है ना। और ये जना जो है ये गलत कर रहा। अब जो हम कहते हैं कि मुझे पता है, मेरे ख्यालात कहाँ से आए, मेरी भी तो कंडीशनिंग है ना। मुझे बताया होगा मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भी फ्रेंड्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू। तो मेरा भी जो माइंड है, हर माइंड जो इस दुनिया में है वो कंडीशनड है। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जो हमें बचपन से सिखाया गया हो, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हों और उनसे हमने सीखा हो, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से, और हमने एक अपने दिमाग में ये बना लिया कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड बी डन, और ये तरीका है कि नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे कोई कर रहा है तो गलत है और ऐसे कोई कर रहा है तो ठीक है। और इस बेसिस पे, अपनी कंडीशनिंग की बेसिस पे जो हमने आज तक सीखा है, उसकी बेसिस पे हम किसी को गलत या ठीक ठहराते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स गलत हो सकता है जिस टीचर ने आपको सिखाया हो गलत हो सकता है आपकी मदर बहुत यंग थी, उन्हें खुद ही समझ नहीं थी, कुड बी एनीथिंग, पर आपके लिए वो मदर, फादर, टीचर रोल मॉडल्स बन गए, और जो उन्होंने कहा आपने उसे रिलीजियसली फॉलो किया, और आपके हिसाब से वो ही ठीक है। पर आपका माइंड कंडीशन किया गया। जब बच्चा पैदा होता है उसके तो माइंड में कुछ भी नहीं होता, वो तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। अब उस पे जो माँ बाप लिखते हैं, जो भाई बहन लिखते हैं, जो टीचर्स लिखते हैं, जो टीवी सीरियल्स, फिल्में, जो कुछ भी लिखते हैं, तो आज अगर आप 30 साल के हो तो वो 30 साल की कंडीशनिंग जो आपको बताया गया, जो आपके एक्सपीरियंस थे, आप देखो ना, एक अपर क्लास का एक्सपीरियंस इंडिया में विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लोअर क्लास, क्योंकि जो प्रिविलेजेस आपने देखी, जो प्रिविलेज लाइफ आपने जी, विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। तो उनकी सोच आपकी सोच में फ़र्क होगा। तो शेक्सपियर ठीक कहते हैं कि नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग। जो एक के लिए राइट है वो दूसरे के लिए रॉन्ग है, और जो दूसरे के लिए राइट है वो उसके लिए रॉन्ग है। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है। हाउ कैन यू मेजर कि मतलब क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं ठीक है। जो कुछ भी आप ठीक समझ रहे हो ज़रूरी नहीं है वो ठीक है। और हर एक की लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो उस सर्कमस्टांसेस में अपना बेस्ट करता है। आपकी लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं,
आप भी अपना बेस्ट करते हो। यू हैव नो राइट टू जज द अदर पर्सन कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसके शूज़ में नहीं हो, आप उसकी लाइफ नहीं जी रहे हो। पर ये हमारी आदत होती है कि हम खुद को तो मोस्टली जस्टिफाई करते हैं कि मैंने इसलिए किया, इसलिए किया, इसलिए किया, पर सामने वाले को हम जज करते हैं। हमें कोई हक नहीं है जज करने का, क्योंकि हमें पता ही नहीं। या तो हम जाके उसकी लाइफ जिएं और फिर वो एक्सपीरियंस करें जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, और फिर हम जजमेंट पास करें। जैसे बीमारी में भी कहते हैं, आज मैं एक कैंसर पेशेंट को समझाऊँ आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ये वो, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट पेन। या तो मैं भी उस पेन में से निकल चुकी हूँ, तभी मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ ना। अगला तो कहेगा भाई जिस तन को लगती है वही जानता है ना। सो ये जो हमारे अंदर होता है किसी को जज करना, क्रिटिसाइज करना। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम कहते हैं हम उसके भले के लिए कह रहे हैं। अब हम बच्चे को जिस वक्त कुछ करने को कहते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, हम उसके भले के लिए कह रहे हैं। टीचर भी जब बच्चे को समझा रही है तो वो क्या कहती है, मैं उसके भले के लिए कर रही हूँ। माँ भी जब समझाती है तो फॉर हिज गुड। पर हमें कई बार खुद नहीं पता होता कि दूसरे के भले के लिए क्या है। तो हमें ज़रूर ये बीच एक बैकफ्लावर रेमेडी है। बीच एक ये ट्री का नाम है, तो इसका जो फ्लावर है उसकी रेमेडी है। ये जो हमारा ये क्रिटिकल माइंड है ना, जो सारा वक्त जज करता है, क्वेश्चन करता है नेगेटिव वे में, सो ये जो बीच है हमारे अंदर प्यार, कंपैशन लाता है, हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि अगले की अपनी एक सिचुएशन है, अगला उसके साथ बेस्ट डील कर रहा है, उसके हिसाब से जो वो कर रहा है बिल्कुल ठीक है। तो आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं, पर उसको हर बात में क्रिटिसाइज़ करना, नीचा दिखाना, ये आप नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो, ये देखिए, आप अपने दिल की बात है, आप अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आप ये कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो आप प्लीज़ ये बीच फ्लावर थेरेपी ट्राई करिए, बीच फ्लावर रेमेडी ट्राई करिए। 2-4 बूंदें आपने एक ग्लास में डालनी है और पी लेनी है दिन में 3-4 बार। और इसे देखिए कि आपका मन कितना शांत होता है, क्योंकि आप सारा वक्त जो है दूसरे को जज करने में लगे, तो आप कभी शांत हो ही नहीं सकते। इसके बजाय कि आप अपने आप में खुश रहें, वो कहते हैं ना कि लिव एंड लेट लिव। अनलेस यू नो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे अब जो माँ बाप हैं उन्हें तो अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाना ही पड़ता है, जो भी वो सही समझते हैं वही दिखाना पड़ता है। तो उस केस में तो उनको करना ही पड़ेगा, और वो वैसे ही पालेंगे बच्चे को जैसे वो पले हुए हों, जो उनको ठीक लगता है। टीचर को भी दिखाना ही पड़ता है। पर किसी को कुछ बताने का एक तरीका होता है, उसको अगर आप डैम करोगे, उसको आप नीचा दिखाओगे, उसको सारा वक्त क्रिटिसाइज़ करोगे, और फिर आप मन में सोच रहे हो मैं उसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, पर उस जने का आप क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हो। उसके अंदर ये एक फीलिंग आ जाएगी कि मेरे से बुरा कोई नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो जो करता हूँ गलत करता हूँ। स्पेशली अगर वो बच्चा होगा, वो लाइफ टाइम के लिए उसके अंदर ये बात बैठ जाएगी। एंड यू डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट फॉर योर चाइल्ड और फॉर योर स्टूडेंट और फॉर योर लव्ड वन।
सो अपने अंदर का जो ये क्रिटिसाइज़ करने का जो एक आपकी तड़फ है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरे कहने पे आप बीच फ्लावर रेमेडी, बैच रेमेडी लेके देखें और आपको पता लगेगा कि आप उस जने को समझ पा रहे हो और उसको पॉजिटिवली समझा पा रहे हो, प्यार से ना, और उसे आप लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हो। तो ज़रूर ट्राई करिए ये और ज़रूर मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।